कि शायद हमारे भारत में ऐसा नियम है कि जो पतियों की भी नहीं मानती हैं वे संतों की मान जाती हैं। तो उन्होंने सोची कि मेरी बात समझ में जाके ना आ रही तो शायद कहूँ बाबा की बात समझ में आ जाए, तो कथा सुनाए के लिए ले गई हैं। अच्छा, दो तरह की माताएं होती हैं, एक तो ऐसी होती हैं संतों की मान जाती हैं और एक ऐसी होती हैं संत आ जाता है संत को बाप आ जाए बिना ना माननी तो ना माननी। वे अपने मद में मगरूर रहती हैं, वे अपने कौन का मद में, चाहे बिने रूप को मद होए, चाहे पैसा को मद होए, चाहे होशियारी को, चाहे एजुकेशन को, नेका पढ़े लिख गई हो तो बाकी गरूर में फिर उन्हें किसी की भी बात समझ में। और बहुत सी ऐसी होती है कितनी जितनी पढ़े लिखे जाएं उतनी समझदार रह जाएं, उतनी सबकी बातें समझ लें और मान लें हैं। या तो समझ आ दे या फिर काऊ की समझ लें। समझदारी तो इसमें है, यदि हमारी समझ में ज्यादा आ रही है तो विनम्रता पूर्वक बात रख दें, और समझ में ना आ रही तो काऊ तो समझ लें, जहाँ कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं न समझे न जाने और न काऊ की माने। उनमें से सती हैं। अब गई तो शंकर भगवान तो महादेव हैं, तो अगस्त जी महाराज ने उनके चरण धोए, स्वागत सम्मान करे और पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम है सब किया। अब शंकर जी के संग में सती को ब्याह भयो, जबकि वे बहुत बड़ी हस्ती हैं बोले बाबा, और जे उनके सामने बड़ी सस्ती है। लेकिन पूजा तो संग में यूं है रही है कि क्यों ब्याह है वो है। हमारे भारत में जो नियम है कि चाहे अंगूठा टेक हो मास्टर जी के संग में यदि ब्याह गई तो मास्टरनी बन गई। सब दुनिया पूरा गांव आन गांव का कहेगो मास्टरनी कहेगो, चाहे आवत ना फूटो आंख ना आवत हुई मास्टरनी है गई साहब। और कोई अच्छा ये फ्री में खिताब मिल जाता तभी तो पचता नहीं है। कोई चीज जो है फ्री में मिलेगी तो कैसे पचेगी, मेहनत करके कोई चीज पचेगी। तो ऐसे ही कोई डॉक्टर बन जाए तो का नाम पच जागो, बोलो करो का नाम पर जागो। हाँ, मास्टर की, डॉक्टर की, डाकिया की। अब तुम ही बोल रही हो, मैं थोड़ी कजू कह रहा हूं। अब संग में सती जी की भी पूजा करनी पड़ी, लेकिन प्यारे सम्मान सबको हजम। बिना सम्मान के फूली फिर रही हो, को सम्मान और मिल गो तो अब का है। अब जाकी कथा सुनेंगे, हम जाते बात करेंगे। एक गांव पहले जमाने की बात, अंग्रेजन के शासन में, तो एक गांव में जो है कछु अधिकारी लोग निकल रहे थे, तो वैसे ही गाड़ी रुक गई। एक दो तीन गाड़ी थी रुक गई, गांव को वैसे जायजा ले रहे लेवे के लिए। सो गांव के लोग पहले पुलिस से बहुत डर पता ही, अब तो अलग बात है। खैर पहले पुलिस से बहुत डर पता, सो एकदम गांव घबराएगो कि पुलिस भाई आएगी जन का बात है, कौन पकड़ेंगे का है वो, जो पहले समझ में नहीं आती जन का है रो। अब सब घबराएंगे तो हम एक आदमी ऐसा हो को नेक आदमी ने ABCD सीख रहा की, तो गांव के लोगों ने पागल बनावा। तो यस नो थैंक यू, यस नो थैंक यू प्लीज कह के दो चार अंग्रेजी के शब्द है बिनते गांव पागल बना रहा को। अब आज जैसे ही वे पुलिस भाई आए, वो अधिकारी आयो, सब गांव भाई बोले भाई बुलाओ, वो अंग्रेजी जानते हो बात करेगो भाई बुलाओ। अब भाई ढूंढ के लाए कि बुक कहाँ पे गो, बोले मैं तो जिन्हें पागल बनाए रहो। अब बिनते थोड़ी बात होंगी मुंह पे, लेकिन अब बा ने सोची बात तो इज्जत पे आ रही है, हवाले नहीं कर ना मना करूं तो इज्जत गई। तो बोले लड़के ही देख लेना चाहिए, होगी सो देखी जाएगी। सो पूरे गांव वाले ने अपनी तरफ से चुन के वो भेज दो कि तू जा, वो बुलाए रहे हैं बात करे वे काज। सो वो अकेला गो, पूरा गांव पीछे ठाड़े हो, वो अकेला गयो। अब वे तो अधिकारी वैसे ही पूछ रहे कि साहब जहाँ गाँव में कितनी वोटें हैं, कौन से समाज रहते, हिंदी में बात करी बड़ी बढ़िया।
बहू ने बड़ी बढ़िया तरह बात करी। गाम बाई ने कछु पता न परी का भयो। उधर से झट उन लोगों ने हाथ मिलाया उससे, जो हाथ मिला लो डीएम रहे बाम, हाथ मिला लो। और गांव भाई सब देख रहे कि डीएम थी, हाथ मिला लो हैं। सो सब गांव विदा कर दो। जब वो लौटे तो अब नहीं काउते बात करे, हो इधर वानते बात नहीं करे, इधर वानते बात नहीं करे, और अंते न करे तो कोई बात नहीं। घर में 15 दिन है, ये घरवाई थी बात नहीं करे। और घरवाई डोले पीछे 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 पीछे। एक दिन घरवाई बोली कि मुंह पे कोई गलती है गई है, तुम मोते बोलता ना हो, मोते तो बोलो। तो बोले हाँ जा मोते में डीएम ते बात करी है, तो ती बात करूंगा। अब तो जैसे बात करूंगा मैं, है? तो जो है हर व्यक्ति को ये सम्मान पचता, सती को पचा ही नहीं। तो वह अहंकार है, सो अहंकार के मारे बाने कथा नहीं सुनी है। हम इनकी कथा सुनेंगे? हमारे जो पांव धो रहे हैं, हम इनसे कितने बड़े हो गए। तो जिनको किसी बात का, ऊंचे पद का अहंकार हो जाए, ऊंचे कुल का अहंकार हो जाए, ऊंची पढ़ाई का अहंकार हो जाए, तो फिर उनका मानसिक और सामाजिक और आर्थिक और आध्यात्मिक पतन हो जाता है। एक ना कही मैंने, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हर प्रकार से उनका पतन हो जाता है, अधोगति हो जाती है। अब क्या हुआ, इनने कथा नहीं सुनी तो कथा का अनादर हो गया। अच्छा, कथा से, सत्संग से, कल मैंने कहा था, जो लोग कल आए थे उनको समझ में आएगी बात। मौत संदेशा भेजती है, लेकिन वो भाषा हर एक व्यक्ति की समझ में नहीं आती। लेकिन जो सत्संग करते हैं उनकी समझ में वो भाषा आती है। फिर मैंने दूसरी बात कल कही थी कि राम जी को, परमात्मा को और महात्मा को न तो रूप से पहचाना जा सकता है, क्योंकि रूप तो रावण भी महात्मा का बना लेता है, कालनेमी भी बना लेता है? और न जाने कितने लोग महात्मा का रूप बना लेते हैं। तो महात्मा को न तो रूप से पहचाना जा सकता है और क्रिया से भी नहीं पहचाना जा सकता। राम जी रोए रहे हैं सीता जी के वियोग में, यदि वह क्रिया देखेंगे तो भगवान समझ में नहीं आएंगे महाराज जी। परमात्मा को और महात्मा को बाहर से कोई देख करके, दूर से यदि पहचानने की कोशिश करेगा तो भटक जाएगा। उसको पहचानने के लिए जब बहुकाल करिय सत्संगा है, जब बहुत काल तक सत्संग होगा, उसमें वो नजर मिलती है, वो आंख मिलती है, वो नजरिया मिलता है, जिससे भगवान को, परमात्मा को और महात्मा को पहचाना जाता है। अब शंकर भगवान ने सत्संग किया, कथा श्रवण करी, लेकिन सती ने बैठे होने पर भी न सत्संग किया न कथा सुनी, क्योंकि केवल तन था वहां, मन वहां नहीं था। और जब मन वहां नहीं होगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए जब विदा होकर के जा रहे थे तो रास्ते में जब राम जो है लीला कर रहे थे, तो लीला करते ही शंकर भगवान ने 1 सेकंड में पहचान लिया कि जय सच्चिदा, जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। अस कहि चले मनोजन सावन, जय सच्चिदानंद
कही कि ये सत है और चित है और आनंद है। और सती ने, ये संत भगवान मेरे मन की बात समझ लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है। आपकी नजरें बता देती हैं कि आप पहले ही समझ गए हैं। सत है, ये चित है और आनंद है। और सती जी बुद्धि से, और वो भी जो बुद्धि कैसी है, अनट्रेंड है, जो ट्रेंड नहीं है, जिसने सत्संग किया नहीं है। जो सत्संग नहीं किया है तो बुद्धि कैसी होगी, संसारी है। जो सयानी बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि से समझने की कोशिश कर रही है। तो कह रही है ये कैसे सत्य है, सत्य का कभी अभाव नहीं होता, वो उसका सदा भाव रहता है। और इसके अंदर अभाव दिखाई दे रहा है, तभी तो रो रहा है। ये कैसा सत्य है? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये रो रहा है, ये कैसे सत्य हो सकता है? और ये चित्त कैसे हो सकता है? चित्त माने होता है ज्ञान है। जिसको अपनी पत्नी का ही पता नहीं है, अज्ञान है, पत्नी का खो गई है, तो ये चित्त कैसे हो सकता है? और जो बेचारा पेड़ पौधों से पूछ पूछ के रो रहा है, वो आनंद कैसे हो सकता है? अरे भोले बाबा, तुम तो निल्ले पे ही बोले हो, तुम तो निल्ले पे ही बोले हो। या तो बाबरे ते बाबरो समझ जागो कि जी कैसे सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपने भीतर की आंधी को समाप्त कर लिया है, जिसकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि आंखों को फोड़ता है मनोज। मनोज माने काम, मनोज माने काम, कामना। तो जो कामनाएं हैं उसको जो नसावन है, मनोज नसावन है। मनोज यानी कामनाओं को जिसने मार लिया है, शांत कर लिया है, जिसकी भीतर की आंधियां समाप्त हो गई हैं, तभी तो आंखें खुलेंगी। और उसकी जब भीतर की आंखें खुल गई हैं, वही इस भीतर छुपे हुए राम को, रोने वाले के भीतर छुपे हुए उस रामत्व को वही पहचान पाएगा। कही चले मनोजन सावन, विनु घन निर्मल शोह आकाशा, जिमे हरि जन परिहरि शब आशा। कही चले मनोजन सावन। राम में डाउट हुआ, संशय हुआ, कोई बुरी बात नहीं है, सबको होता है। हम सबको राम में संशय है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। पर बुरी बात कहाँ हो गई कि जब संशय हो तो हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जाको तो गुरु भी संग है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना महादेव है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम।
इनका तो गुरु भी संग है, लेकिन संग तो है, लेकिन पता है बहुत से लोगों के पास में गुरु तो संग होता है, वो गुरु को मानते भी हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं, अपनी बुद्धि की चला रहे हैं। भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि मैं राम के बारे में मुझे संशय है, जरा बताओ। तो राम में संशय भरद्वाज जी को भी है और राम में संशय सती को भी है, लेकिन एक जो है एक को तो बोध हो गया। भरद्वाज जी महाराज ने तो कहा बाद में, मैं धन्य हो गया है, मैंने राम जी का आपने ज्ञान कराया मुझे, लेकिन सती को बोध नहीं हुआ। बोले क्यों? क्योंकि राम में भी संशय है सती को, और राम के दास यानी के महादेव में भी संशय है। उनकी भी बात मानने को तैयार, जिन्हें अपनी बुद्धि पे भरोसा है, अपनी नजर पे भरोसा है? अच्छा, संशय सुग्रीव को भी हुआ। जब राम लक्ष्मण दोनों आए तो ऋषमुख पर्वत पे से ऊपर से देख करके बोला, पता नहीं जो कोई में दुश्मन तो ना आया रे, बाली के भेजे भये हैं, कोई मुँह मारे तो ना आ रहे, धनुष बाण टंगे जिनकी कंधा पे। हनुमान जी तुम जाओ, पहचान हो जाए के। हनुमान जी ने कि तुम्हारी तो आंखें, तुम पहचान हो जाएगे। तब बड़ी प्यारी बात सुग्रीव कहते हैं कि मैं तो जीव हूं, मैं पामर पशु कपि अति कामी, और आप संत हो। मेरी नजर एक सीमित है, और मेरी नजर राग में सनी है, द्वेष में सनी है, लोभ में सनी है। इनसे सनी हुई नजर इनसे रहित परम पुरुष को नहीं पहचान पाएगी, लेकिन आपकी नजर इनसे निर्लिप्त है, और ऐसी नजर ही सत्य का बोध करा सकती है, विवेक करा सकती है। गलत क्या है, सही क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टा क्या है, इसे मेरी नजर तो ही पहचान पावेगी। इसे तो आप जैसे गुरु ही पहचान सकते हैं? तो बोले फिर हम जब जाए तो रहे, पहचान ले तो करें क्या? बोले आप इशारा कर देना। शिष्य वो है जो गुरु के इशारे तक को समझ ले, और इशारे को केवल समझ ले ना, इशारे को समझ करके मानने को तैयार हो जाए। बोले यदि इशारा समझ में आ गया और मैंने तुम्हें इशारा किया तो करोगे क्या? बोले त्यागऊं तुरत तजऊं, भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। तो क्या कह रहे हैं सुग्रीव कि आपका इशारा पाते ही घर परिवार, ये पूरा पर्वत ठौर ठिकाना सब छोड़ने को तैयार हो जाऊं। तो गुरुओं के इशारे पर बनाए हुए ठौरों को भी जो छोड़ने को तैयार हो जाए, है राम के पास उसे जाना नहीं पड़ता, राम संत के कंधे पर बैठ करके उसके पास आ जाते हैं। और क्या कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, शब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोच, राम जी उनके कामों को बनाने के लिए उनके मित्र बन जाते हैं। और मित्र ही नहीं, बड़ी गहरी बात है, जहां में एक शब्द है सब विधि। सब विधि घटब काज में तोरे, यानी हर प्रकार से हर तरह का काम करूंगा तेरा, और जो काम करने का कोई नहीं करेगा उसे करने वाला बन जाऊंगा। जब गंदगी में मुंह गाड़ना होगा तो सूकर बन जाऊंगा। अब जाते बड़ो और का होगा, गंदगी में मुंह गाड़ना बने पड़ेगा तो सूकर बन जाऊंगा। और जब ब्रह्मा जी का वरदान मिटाना पड़ेगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा जो ब्रह्मा जी का वरदान भी सुरक्षित रहे और मेरे भक्त का भी काम बन जाए। तो ऐसा बनूंगा कि आधा मनुष्य और आधा सिंह है, नरसिंह बन जाऊंगा। तो सब विधि घटब
काज में तोरे, सका सोच त्यागहु बल मोरे। अपने का रिश्तेदार पे एक आध बार हम मदद मांगे भी जाएं, फिर दूसरी बार वो पहुंच जाए, फिर तीसरी बार पहुंच जाए तो फिर वो कहवे पे मजबूर हो जाओ करने ले, पता नहीं हमारे ऊपर ये परिवार पैदा करे होगा। अब एक आध बार की है गई, रोज रोज तुम हमारे यहाँ चले जाते हो, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अब अपना देखो एक आध बार की बात ही सो कर दी, लेकिन यार राम जी तो ठेका ले रहे हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। तो जब सुग्रीव को डाउट हुआ, संशय हुआ है, सती को संशय हुआ, भरद्वाज जी को संशय हुआ, लेकिन सती ने का गड़बड़ी, सुग्रीव ने संत पर विश्वास कर लिया, हनुमान जी पे, तो बात बन गई। भरद्वाज जी ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य पे विश्वास कर लिया, बात बन गई। लेकिन सती ने न राम पे विश्वास करियो और न राम के दास पे विश्वास करियो। है जो न राम पे विश्वास करने और न राम के दास यानी संत पे, गुरु पे विश्वास करें, बिने तो फिर आग में जल के सती की तरह मरनो, जोड़ते बोलो करो, मरनो पड़ेगो। है भरोसा तो करना पड़ेगा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेह बिनु द्रवहीन राम। कवनिउ सिद्धि कि बिनु विश्वास, अरे ये तो राम की बात है। संसार की छोटी मोटी कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के हो सकती है क्या? अरे औरे तो छोड़ो, एक छोटी सी बात बताऊं, चोटा भी चोरी करने जाते हैं ना, हैं तो एक दूसरे पे विश्वास न होए, चोटन्यू है तो चोरी कर लेंगे वे? नहीं कर सकते, उनको भी विश्वास करना पड़ता है। वे भी चोरी करने के बाद में एकांतम बैठ के क्या कहते हैं, ईमानदारी से बांट लो। उनका भी काम बिना भरोसे के नहीं चलता, तो फिर अध्यात्म का काम बिना भरोसे के चलेगा? है तो जिन्हों राम में कोई भरोसा न हो, राम में यदि हमें डाउट हो, संशय हो, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन राम के दास में है विश्वास न हो तो महाराज जी काम नहीं चलेगा, फिर तो बिल्कुल एक मिनट भी काम नहीं चलेगा। इसलिए राम जी स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक। तो परीक्षा ले भी गई थी, उल्टी जो है फेल है कि आ गई। शंकर भगवान ने पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, बात तरीका हमको तो बताओ। है भाई तुमने उनको जाना, समझा, पहचाना, कौन से तरीका थे? हमारे जो है शास्त्र में एक होती है जहत लक्षणा, एक होती है अजहत लक्षणा, और एक होती है जहता जहत भाग त्याग, गंगायाम घोष। यदि हमने कहा कि गंगा जी में बाड़ा बनाए, तो गंगा जी में का मतलब गंगा जी के बीच में थोड़े ही है, गंगा जी के घाट पे बाड़ो बने होगो। है तो ऊंट के मुंह में जीरा, जाको मतलब ऊंट के मुंह में कोई जीरो थोड़ी धरो है, बाको हमें अर्थ लेना पड़ेगा। एक होता है वाक्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। है तो बात को नहीं, बात के लक्ष्य को जब पकड़ेगा
और वो गुरु ही पकड़वा पाएगा। अपने खुद के बस की बात नहीं है। गुरु बताएगा कि बेटा ये नहीं, बात ये है, बात ये नहीं है, बात ये है। एक सेठ था और सेठ ने जो है बहुत माल गाड़ दिया और माल के ऊपर मंदिर बनवा दिया और अपने बालक, 4 बालके बिनते कह के कि बेटा जब तुम पे बहुत कोई परेशानी आ जाए, भूखे मरण लगो, तो जब मंदिर की जो गुमटी हथका है, बा में जो झंडा गड़ो का है, वो झंडा जो है पाइप को है, पाइप में तुम्हें एक कागज मिलेगा, बा कागज खोल के देख लियो, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। सो 4 बालकन पे बड़े बुरे दिन आए। सो उनने वो झंडा उखारे, बा में एक कागज निकलो। कागज में लिखा था कि दिन के ठीक 4 बजे या 5 बजे पे गुमटी के जस्ट नीचे खोदेंगे 10 फुट, तो तुम्हें माल मिलेगा। दिन के 3 बजे या 4 बजे जो लिखा था, गुमटी के ठीक नीचे जब खोदेंगे तो माल मिलेगा। अब इन मंदिर खुदवा डाले और 10 नहीं 15 फुट खुदवा दे। माँ कछू अब बापे गाड़ी देने लगे कि खुद तो मरियो सो मरियो है। तब जो है वो एक संत वहां से निकल रहे थे, सुबह सब माथों पकड़ के बैठे। बोले का बात है भैया? बोले हमारे बाप ने हमारे संग धोखो करियो, देखो जे कागज देखो, और हमने खोद 10 फुट की कही, मैंने 15 फुट खोद दो, लेकिन बा में तो एक फूटी कौड़ी कागज पढ़ के संत बड़े समझदार है, लक्षार्थ को समझ गए वे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि बाबरियो तुमने खोदो कहाँ है? बोले बिल्कुल जस्ट नीचे खोदा है, हमने 1 इंच इधर उधर नहीं किया। बोले यही तो गड़बड़ी कर दी। बोले बाबा यूं ही तो लगी है, बिल्कुल नीचे गुमटी के नीचे। और बोले हमने 3:30 बजे ही खोदो। बोले बेवकूफ कहीं के हो, या 3:30 बजे में एक लक्ष्य छुपा हुआ है। बोले क्या? बोले अब तब मालूम मिलेगा जब मंदिर है पहले जैसे बनियो का तैसे ही बनाओ दोबारा। और बोले तुम और मरवा भी डोल रहे हो, एक तो खोदे में पैसा चलेगा, या उखाड़े में पैसा चलेगा, और दोबारा बनवाए में न मिले तो हम तो ठौर मच जाएंगे। बोले गारंटी मेरी है, पर बोले जैसे पहले बने का वैसे ही बनाना पड़े। वो फिर भी मिस्त्री बुलवाए, फिर वो ज्यों के त्यों बनवायो। फिर वो गुमटी की छाया 3 बजे जा जगह पर जा रही काई है। फिर वह महात्मा ने, संत भगवान ने कही कि न्या खोदो। बोले बाबा जहाँ जस्ट नीचे लिखी है, बोले गुमटी के। बोले वो तो माँ है मंदिर के। बोले ना, जब 3:30 बजे क्यों लिखी है जाए तो देखो। बोले मुहूर्त तो होगा कोई। बोले पागल हो, मुहूर्त तो ना लिखे जाए। बोले तो बोले गुमटी के 3:30 बजे को मतलब है कि छाया यहाँ पे आ रही है। तो मैंने कही ठीक है, भरोसा तो कर रहे हैं, पर बाबा तुम यहाँ बैठो, यदि कछु नहीं मिलो तो हम तो तुम्हें पकड़ लेंगे। बोले भैया तुम मुझे पकड़ लियो, मैं लक्ष्य को समझ रहा हूँ है। तो इसमें जो है ना शब्दार्थ और लक्ष्यार्थ 2 होते हैं हमारे वेदांत में। तो लक्ष्यार्थ पे तो जैसे ही वह संत ने 10 फुट खुदवायो, सोई सब बक्सा निकल आयो, सोने चांदी को भरे हुए, सोई बाबा के पावनम पर गए। तो प्यारियों ऐसे ही संतन के पास हम जाएंगे तो वे जैसे हम अब तक जो कथा सुनता आ रहे का है, वे शब्दार्थ हैं, लेकिन बिन हर कथा के भीतर एक शब्दार्थ है, लक्ष्यार्थ छुपा हुआ है, उसे तो कोई कोई बताता है? तेरी अच्छी बनेगी है।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी
से तुमको हंस बनावे, कागज से तुमको हंस बनावे, मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बने।